आपके सामने है मशहूर चित्रकार श्री गगनेंद्र नाथ टैगोर जी की पत्रिका। आइए देखते हैं इनकी पत्रिका में कौन से ऐसे महान योग हैं जिसके कारण ये चित्रकला और के क्षेत्र में ये इतने नाम कमाए और आज उनकी कुंडली का अध्ययन हम सभी कर रहे हैं। हम देखते हैं कि इनकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो लग्न में उच्च का है और ये चंद्रमा पराक्रम घर का मालिक है, इसलिए इनको एक कलात्मक व्यक्तित्व तो पहले दे रहा है और बड़ा ही मानसिक शक्ति और कल्पना शक्ति भी दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो कल्पना शक्ति का मालिक होता है। और चित्रकारी में हमें मालूम है कि कल्पना शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये कल्पना शक्ति और साहस जो है, मानसिक शक्ति, ये सब चंद्रमा के चलते उनको मिल रहा है और खुद एक की बहुत भव्य व्यक्तित्व और सुंदर व्यक्तित्व भी इनको मिल रहा है चंद्रमा के चलते, क्योंकि सबको मालूम है कि चंद्रमा एक सुंदर ग्रह है। जब भी सुंदरता की बात चलती है तो लोग कहते हैं कि वह चंद्रमा के समान है। तो चंद्रमा इनको एक अच्छा व्यक्तित्व दे रहा है, सुंदर व्यक्तित्व दे रहा है और साथ साथ चंद्रमा मानसिक शक्ति भी दे रहा है, कल्पना शक्ति भी दे रहा है। इनके पंचम स्थान में हम देखते हैं कि बुध जो है वो उच्च का है। बुध जो है वो विद्या का स्थान है में बैठा हुआ है और बुध जो विवेक और बुद्धि का मालिक भी है। तो ये बुध जो है उच्च का हो गया है विद्या स्थान में, इसलिए इनके पास विद्या भी उच्च की दे रहा है। विद्या बुद्धि इनका उच्च का रहेगा, ये बुध के चलते इनको मिल रहा है। और इसमें शुक्र भी है बैठा हुआ है। शुक्र एक कला का मालिक होता है, जो भी कला है वो शुक्र ही उसका मालिक होता है। तो शुक्र भी विद्या स्थान बैठा हुआ है, इसलिए इनकी बुद्धि जो है वो शुक्र प्रधान यानी कलात्मक प्रधान हो गई। इसलिए कला के क्षेत्र में इनका इतना ऊंचा जाना ये शुक्र और बुध के चलते अपने आप स्पष्ट हो गया। और ये शुक्र जो है इनका नीच भंग भी यहाँ हो जा रहा है, क्योंकि बुध उच्च का है। तो शुक्र बुध के चलते ये और भी स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है कुंडली विद्या स्थान में। और यहाँ रवि भी बैठा हुआ है जो बुधादित्य योग बनाते हुए इनके बुद्धि को और शार्प कर रहा है। गुरु इनका जो है वो 10वें स्थान में है, प्रतिष्ठा के स्थान में बैठा हुआ है, जो इनको प्रतिष्ठा दे रहा है, समाज में सफलता दे रहा है, नाम दे रहा है। जिस क्षेत्र में है, जिस बुद्धि जो इनके पास विद्या है वो उसमें उनको प्रगति देते हुए इनको समाज में स्थान दे रहा है, इनके चित्रकला को आदत दे रहा है, दिलवा रहा है समाज से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकी कुंडली में कई महान योग भी हैं। सबसे पहली बात यह है कि शनि इनका उच्च का है, जो पूर्ण कारक ग्रह होता है वृष लग्न की कुंडली में। तो आप देखिए कि भाग्य का और 10वें स्थान का मालिक शनि जो है वो 6ठे स्थान में उच्च का हो गया है। तो भाग्य को और कर्म स्थान राजस्थान को भी उच्च का कर दे रहा है और शत्रु को नष्ट कर रहा है, रोग को नष्ट कर रहा है। साथ में मंगल बैठा हुआ है, इसलिए भाग को और भी बुलंद हो जा रहा है, क्योंकि मंगल की उच्च दृष्टि जो है वो 9वें स्थान पर पड़ रही है। इसलिए भाग्य में इनका बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी कर रहा है ये दोनों ग्रह मिलके। तो कई दृष्टि से ये कुंडली बहुत महान है और मैं देख रहा हूँ कि इनको पंचम स्थान इतना स्ट्रॉन्ग है कि चलते ये कला के क्षेत्र में इतने आगे बढ़े और इतना नाम कमाया। इसलिए टैगोर साहब की कुंडली एक तरह से काफ़ी अध्ययन के लिए हम लोग के लिए उपयोगी है। हम लोग देखना चाहिए कि चित्रकला के क्षेत्र में कैसे कोई आगे बढ़ता है, तो उनमें कौन से ग्रह योग होते हैं। मैं बता दूं कि ये जो बुध उच्च का हुआ है वो उस घर का भी मालिक है जिसे हम लोग धन स्थान कहते हैं, या फैमिली जो जितने भी लोग हैं अपने और जो भी दूर के रिश्तेदार हैं उनके भी घर का मालिक होता है। कुटुंब का मालिक कुटुंब स्थान होता है, तो वहाँ और वाणी का भी स्थान होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि धन स्थान का मालिक भी बुध है और विद्या स्थान का मालिक बुध है, जो उच्च का हो गया है पंचम में। सेम बुध जो है वो लता जी की कुंडली में भी उच्च का हो गया है, उनका भी वृष लगन ही था, तो उनकी कुंडली में भी बुध ठीक इसी तरह बैठा हुआ है उच्च का होकर रवि के साथ। तो इस प्रकार वो भी कला के क्षेत्र में उनको वाणी का इतना महान, सरस्वती का काफ़ी इतना बड़ा कृपा मिली उन्हें, सरस्वती के कृपा से वो इतनी बड़ी गायिका बनी। तो ये बुध का होना, उच्च का होना बहुत शुभ है। ये लता जी कुंडली में भी ऐसा योग था
और इनकी कुंडली में भी ये बुध उसी प्रकार बैठा हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कुंडली कई दृष्टि से महान है